स्पेशल इंग्लिश बाकश में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सेशन को लेके चल रहा हूं दोस्तों। आज मैं बताऊंगा जीरंड और इन्फिनिटी का यूज़। और जी हाँ, जीरंड और इन्फिनिटी का यूज़ कैसे कहते हैं और आखिर जीरंड किसको कहते हैं, इन्फिनिटी किसको कहते हैं। और मैं इतना ही नहीं, ये भी बताऊंगा जो आखिर सब्जेक्ट जो मैंने काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट की चर्चा किया था उसमें मैं बताया था जो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट की मैं बात किया था, उसी में कुछ काइंड्स बाकी रह गए थे जिसका आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। राइट, तो चलिए मैं सेशन को लेके चलता हूं। जैसे डियर हम बात करते हैं तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था नॉन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट और नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। नॉन सब्जेक्ट के बारे में बताइए आप लोग को। नॉन कोई भी अगर नॉन या कॉमन नॉन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो उसको नॉन सब्जेक्ट कहते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? नॉन के बदले में जिसका यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सीता के लिए सी, राम के लिए ही, ओके, बहुत सारे लोगों के लिए दे, उन लोगों के लिए दे, हम लोगों के लिए वी। तो ये सब क्या है ना, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब सारे प्रोनाउन है और सारे प्रोनाउन है ना। वो हम आगे की क्लास में लेक्चर में चर्चा करेंगे। बट आज जो सेशन है मैंने इसके बाद ये भी बताया नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, है ना। आपको नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट उसमें क्या होता है ना दोस्त, एडजेक्टिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। बट आज की जो सेशन है, आज की सेशन में मैं ये बताऊंगा आखिर आप जीरंड और इन्फिनिटी को कैसे यूज़ करेंगे। राइट, तो चलिए आज मैं पहले आपकी यूज़ दिखाऊंगा इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी सब्जेक्ट दोस्तों, इन्फिनिटी सब्जेक्ट उसको कहते हैं, है ना, जिसमें 2 + V1 का यूज होता है। 2 + V1 वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। क्लियर? 2 + V1 का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसी को तो इन्फिनिटी कहते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, अब इन्फिनिटी में डियर दो बात, एक सिंगल इन्फिनिटी होता है और डबल इन्फिनिटी होता है। दो तरह के इन्फिनिटी होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो पहला मैं बात करूंगा सिंगल इन्फिनिटी के। सिंगल इन्फिनिटी में क्या हुआ डियर, सिंगल इन्फिनिटी की बात जब भी कहते हैं तो इसमें हो गया यही 2 + V1, इसको सिंगल इन्फिनिटी कहते हैं। इसके साथ जो वर्ब आते हैं, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा डियर। राइट, अब ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। जैसे कहते हैं तैरना एक व्यायाम है। अब देखिए तैरना एक व्यायाम है, इसमें तैरना क्या है, वर्ब है ना, स्विम जिसको कहते हैं। तो स्विम इज आ एक्सरसाइज। अब देखिए डियर, ये एक्सरसाइज जो है मैं बात करूंगा एक अच्छी व्यायाम है, तो क्या ये सही है? अच्छी अगर है तो बिल्कुल गलत है। वैसे भी ये सेंटेंस तो गलत ही है कि नहीं? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे। देखिए, एक तो ये हो गया स्विम इज अ एक्सरसाइज, राइट। अगर हम एन भी करते हैं फिर भी एरर ही होगा। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, बी। और क्वेश्चन नंबर सी में टू स्विमिंग, डबल एम क्यों देंगे डियर? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है ना कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है। किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले यदि एक वोवेल्स हो और यदि उसमें आईएनजी लगाना हो तो उस वोवेल, वो जो कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, इसीलिए हुआ स्विमिंग। राइट, टू स्विमिंग इज अ
गुड एक्सरसाइज। अब देखिए डियर, और मैं डी में दूंगा to swim are a good एक्सरसाइज। अब डियर मेरे को ये बताइए आप मुझे कौन सा सेंटेंस सही है। चलिए मैं रूल को लेके चलता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिंगल इन्फिनिटी 2 + V1 मीन V1 मीन्स वर्ब। मेन वर्ब किसको कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, एक्शन क्रिया के अंत में ना लगा हो। खेलना, धूपना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये सब सारे मेन वर्ब है, राइट। तो देखिए मेन वर्ब है ये। तो यहाँ क्या हुआ ना, स्विमिंग। देखिए, और मेन वर्ब का प्रयोग कभी भी आप जब भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ 2 + V1 में आएगा या फिर जिरंड के रूप में आएगा, जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए स्विम है डायरेक्ट यूज हुआ मेन वर्ब का, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, एरर हो गया। इवन यहाँ भी है, मेन ये हुआ, राइट, एरर मेन ये हुआ। जो इसका यूज मेन वर्ब का प्रयोग डायरेक्टली आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हो। 2 + V1, अब देखिए यहाँ पे 2 + V1 हुआ, 2 + V1 वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हुआ, तो ये वर्ब भी सिंगुलर है। तो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी व्यायाम है। तो ये बिल्कुल डियर सही हुआ। लेकिन क्या हम लोग आगे चलेंगे तो 2+ यहाँ पे देखिए डियर 2 + V1 में चर्चा किया, लेकिन ये क्या हो गया, V4 हो गया। तो इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, बिकॉज 2 + V4 का प्रयोग नोट में आप लोग याद रखिए इस चीज़ को, जो 2 + V4 का यूज कभी नहीं होगा। जी हाँ, कभी नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं आई एम टू गोइंग, नहीं होगा आई एम गोइंग। आई वॉन्ट टू ईट होगा, लेकिन आई वॉन्ट टू ईटिंग नहीं होगा। मीन 2 के बाद V4 का प्रयोग नहीं होगा। ओके, चलिए अब मैं बात करूंगा। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है टू स्विम, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या हो गया डियर, प्लूरल हो गया। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहता हूं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो आप लोग इन्फिनिटी समझ गए होंगे, होप करते हैं, आशा करते हैं, राइट। चलिए बढ़े आगे। ओके, अब मैं आपको बात करूंगा डबल इन्फिनिटी के बारे में। अब देखिए डियर, डबल इन्फिनिटी किसको कहते हैं, थोड़ी सी इसी में मैं चेंज करूंगा। डबल इन्फिनिटी की चर्चा जब भी होती है दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, 2 + V1 एंड 2 + V1, उसको डबल कहते हैं, राइट। उसको डबल कहते हैं। डबल इन्फिनिटी में अब क्या होगा डियर, 2 + V1 एंड फिर से 2 + V1। अब यहाँ पर वर्ब जो होगा डियर, यहाँ जो वर्ब होगा ये वर्ब हो जाएगा प्लूरल। ओके, कॉम्पिटिटिव समय ये पूछे जाते हैं डियर। ओके, 2 + V1 एंड 2 + V1, तो 2 V1 आ गया ना, 2 इन्फिनिटी, इसीलिए इसको डबल कहा जाता है, राइट। अब इसका यूज कैसे होगा मैं अभी भी आपको बताऊंगा, आखिर आपका इसका यूज कैसे आप करेंगे। अब जैसे आप कहते हैं तैरना, तो तैरना एक वर्ब हो गया। तैरना का साथ साथ क्या, रन करना, दौड़ना। दौड़ना और तैरना दोनों एक अच्छी व्यायाम है। तैरना और दौड़ना एक अच्छी व्यायाम है। अब देखिए 2 एक्शन है, 2 वर्क है, 2 वर्क है, तो आप इसको यूज करेंगे। चलिए मैं फिर से आपको लेके चलता हूं। कहते हैं टू रन एंड टू स्विम इज। अब देखिए डियर, यहां पर अ होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तो यहां पर तो काम एक नहीं है ना।
अगर आप ए लगाते हैं तो एरर ही एरर हो जाएगा डियर। चलिए हम दिखाते हैं आपको। इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट ए में। बी में देखिए डियर, टू रन आपकी 12th में डायरेक्ट इस टाइप का पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव में जब आप सेंटेंस करेक्शन बनाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेंगे। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, राइट। चलिए सी में देखते हैं, टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज। अब डी में देखते हैं डियर, टू run and swim are good exercise। अब डियर मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ, जो आखिर यहाँ जो है ना, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यहां हो गया टू रन एंड टू स्विम इज। अब डियर यदि सब्जेक्ट दो दो इन्फिनिटी है, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या आना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इतना ही नहीं, यहां पर आ भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम तो दो है ना, एक्सरसाइज व्यायाम तो दो दो हो रही है ना। सो इनकरेक्ट। अब यहाँ क्या है ना, 2 + v1 इन्फिनिटी 2 + v1, तो दो इन्फिनिटी अगर ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल इन्फिनिटी। इसी को डबल बोलेंगे, डबल इन्फिनिटी। तो इट मीन सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, राइट। लेकिन ध्यान देंगे, यदि काम दो है तो नाउन भी दो होना चाहिए। बट यहाँ क्या है ना, केवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेस तो नहीं है ना, क्योंकि दो दो वर्क हो रही है, दो दो काम हो रहा है, तो भाई एक्सरसाइजेस होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। देखिए छोटी छोटी बात ही आप लोग को एरर करेगा, आपको लगेगा मैंने तो सही मार के आया है, बट देखिए सारा कुछ इसमें सही है इस सेंटेंस में, बट यहाँ केवल फॉल्ट है। यहाँ अगर एस लग जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा टू रन एंड टू स्विम। अब यहां अगर डियर हम बात करेंगे तो यहां आप बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेज, यहां पर देखिए एस लगा हुआ है और ये बिल्कुल सही हुआ डियर, राइट। अब यहां देखिए टू रन एंड स्विम आर गुड एक्सरसाइज। अब देखिए टू रन एंड स्विम, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा यूज नहीं होता है। टू रन एंड स्विम आप नहीं यूज कर सकते, राइट। तो ये बिल्कुल एरर है, बिल्कुल गलत है। तो डियर हमने आपको अभी भी बताया जो आखिर कैसे डबल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का यूज होता है। ओके, तो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब घंटी दबाना ना भूलें, राइट। चलिए एनीवे ये आप लोग पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बताऊं, ये मैं अभी पढ़ा रहा था इन्फिनिटी, अब मैं आपको बताऊंगा जीरंड की दुनिया में आखिर जीरंड का यूज कैसे करेंगे। अब डियर देखिए जैसे इन्फिनिटी है वैसे ही जीरंड भी है, कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डिफर है। जीरंड सब्जेक्ट
जीरंड सब्जेक्ट में डियर क्या होता है, जब भी जीरंड का यूज होता है तो वहां पे जैसे 2+V1 यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ 2+V1 ना करके वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, और वो भी सब्जेक्ट के रूप में। V4 का यूज, इफ यू यूज्ड V4 एज ए सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड जीरंड सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ क्या है ना डियर, यदि आप जीरंड की बात करेंगे तो जीरंड में क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है ना डियर, मेन वर्ब में यदि आईएनजी फॉर्म, ठीक ना, का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, इसी को आप सीधा समझ लीजिए V1 प्लस आईएनजी, ये आसान होगा आपके लिए, है ना, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, used as the subject, it is called gerund subject। अब देखिए यहाँ पे ये जीरंड हो गया। जीरंड भी यहाँ पर डियर जीरंड भी डबल होता है और सिंगल होता है, तो इसीलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं, इसमें भी डबल और सिंगल होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट जीरंड देख लेते हैं। जीरंड कहूँ तो सिंगल जीरंड, है ना, या लिख ही दे रहे हैं एनीवे। सिंगल जीरंड, तो इसके साथ जो आएगा वर्ब डियर, ये वर्ब आता है सिंगुलर। सिंगल जीरंड में सिंगुलर वर्ब आएगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो सिंगल जीरंड में क्या आएगा डियर, सिंगल जीरंड में वर्ब सिंगुलर आएगा। ओके, अब देखिए, जैसे कहते हैं खेलना एक व्यायाम है, तो खेलना एक व्यायाम है तो डियर क्या हो जाएगा, प्ले। तो प्ले में हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही है डियर, राइट। क्यों, क्योंकि ये जीरंड का प्रयोग, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब जो है ना, ये वर्ब सिंगुलर है। अगर हम कैसे एरर होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर 2+ ing is mean to playing is a good एक्सरसाइज कहना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज ing 2 के बाद V4 का प्रयोग नहीं होगा। सी में देखिए, प्लेइंग आर अ गुड एक्सरसाइज कहना बिल्कुल ही गलत है डियर, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट पुल्लल है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, पुल्लल आना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, इसलिए भी एरर है। अब डी में देखिए, मैं आपको एक विभिन्न टाइप का, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस दे करके और आपका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझ ही गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरंड का प्रयोग हुआ, है ना, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग गया। ओके, तो इसमें क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज सही है, बट 2 प्लेइंग तो होता ही नहीं है, बिकॉज हमने ये भी बताया है अभी अभी, जो 2 के बाद V1 आता है, ना कि V4, इसलिए यहाँ एरर है। यहाँ देखिए प्लेइंग आर नहीं होगा, बिकॉज ये जीरंड है और इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल आएगा। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ डियर डबल जीरंड की। आखिर डबल जीरंड किसको कहते हैं। डबल जीरंड, तो डियर जब भी डबल जीरंड की चर्चा होगा तो क्या होगा, आईएनजी एंड फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर से वही बात, इक्वल टू वर्ब
प्लूरल। अब देखिए डियर, दो जिरंड यदि एंड से जुटेगा, दो जिरंड यदि एंड से जुटेगा, है ना, तो क्या होगा ना, ये क्या कहलाएगा, डबल। ये क्या कहलाएगा, डबल। ओके, इस दोनों को एंड से जोड़ दीजिए, डबल। ओके, तो इसी को आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं। प्लेइंग एंड वॉचिंग। चलिए वॉचिंग के बदला आप रनिंग कर लीजिए। आर गुड एक्सरसाइज। फिर यहाँ डियर एस लगाएंगे तो सही होगा, है ना, क्योंकि बात सेम है, जिरंड से मिलता जुलता, इसीलिए मैं बस यहीं तक रहने दूंगा। ओके, अब आगे की सेशन में कल की लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देना चाहता हूं, जो आखिर ये कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो चलिए एक मैं एसएससी और बैंक का भी क्वेश्चन लेता हूं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन तो मैं जरूर ही ले लूँगा, एसएससी का ही सही। जैसे डियर कहते हैं, जब भी आपकी ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछी गई है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ओके, आप लोग के समक्ष। तो जैसे कहते हैं, आप चाहें तो इसको, चलिए टू मेकिंग, इसको हम ग्रुप ए में रखेंगे। गुड, इसको हम क्या करेंगे, दो बी में रखेंगे। राइट, गुड करियर। देखिए दोस्त, केयर से बना है करियर, CARE कहते हैं ना, और ER लगा देंगे तो होता करियर, लेकिन लोग कहता है कैरियर। अभी तुम कैरियर पे ध्यान दो। अरे भाई कैरियर पे क्या देना है, वो तो साइकिल मोटरसाइकिल के पीछे में लगा ही रहता है। ध्यान देना है तो करियर पर दो, और वो बना है केयर शब्द से। राइट, तो चलिए इसको हम ग्रुप बी में रखेंगे। कॉमन एरर मैं बता रहा हूं, और कॉमन एरर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वॉक हार्डर, हार्डर, इसको ग्रुप सी में रखेंगे। ओके, और हम डी में जो है ना, नो एरर रख देते हैं। आपको नो एरर डी। चलिए अब देखिए, प्लेइंग एंड रनिंग, वो तो मैं बता दिया, यहां मैं बता रहा हूं टू मेकिंग। अब बताइए डियर, एरर ए में है या बी में है या सी में है। अगर कहीं एरर नहीं है तो डी, नो एरर। अब मुझे ये बताइए कहाँ एरर है। तो 2 + B1 मैंने अभी भी बताया है, लेकिन यहाँ क्या है ना, 2 + B5 है, तो आपको एरर तो मिल ही गया। कितनी आसान है ना डियर, कितनी आसान है ना। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एकदम चुटकी में एरर बनता है, और वो भी ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछी गई एसएससी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आज हम यहीं तक रहेंगे, लेकिन हिंदी मीनिंग जरूर जान लीजिए। मेकिंग अ गुड करियर, यदि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हो या बनाना है, यू मस्ट वर्क हार्डर, तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। राइट, तो ऐसे में क्या है, 2 + B1 होगा, टू मेक होगा, ना कि मेकिंग होगा, तो एरर इसीलिए एरर ए में है। तो इसका आंसर क्या होगा डियर, आंसर हो गया ए। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। आज की सेशन यहीं तक रहेगा। राइट, सब्सक्राइब, यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर आप उसको ऑल में टिक कर दें, ताकि आपके सारे वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक यू वेरी मच।